गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसे अभी फेस्टिवल्स गए हैं तो फेस्टिवल जब तक आने वाले थे तब तक हमें ये रहता है कि हाँ उसकी तैयारी करनी है, त्योहारों की तैयारी करनी है। तो इसलिए हम बिज़ी रहते हैं, हमारा फोकस पूरा होता है कि हाँ फेस्टिवल्स के लिए हमें घर को सजाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, हम सही से कर लेते हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स जाने के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल खालीपन सा लगता है, और जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। फोकस हमारा बिल्कुल मतलब कहीं पे होता ही नहीं है, और हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें, कोई गोल नहीं होता, जिसकी वजह से हम बहुत हद तक प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं। और काम को टालने की आदत जो होती है, शुरू में तो हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन धीरे 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 फिर ये डिप्रेशन का रूप लेने लग जाता है। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि हम अपने जो इस हैबिट को कम कर सकते हैं, या बहुत हद तक हम इसे हटा ही सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं, ये मैंने चीला बनाया है और मैंने 2 तवे एक साथ चढ़ा लेती हूँ। एक मैंने पैन चढ़ा लिया ताकि जल्दी बन जाए, और मैं तो सोच रही थी 3 होते अगर नॉन स्टिक तो 3 चढ़ा लेती, क्योंकि ये जो इसमें बनने में टाइम लग जाता है ना, इसलिए। और आज मुझे बाहर भी जाना है, तो मतलब काफ़ी सारे काम हैं, देखती हूँ कि आज हो पाते हैं कि नहीं। और कपड़े वगैरह जो मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद, इन लोगों को देने के बाद फिर मैं कपड़े फैलाने आई हूँ, क्योंकि इनको मैंने ड्रायर में डाल दिया था और फिर मैं नीचे आ गई थी पूजा करके। तो चलिए, जो काम टालने वाली आदत होती है ना, उसका सबसे पहला रीज़न होता है कि जैसे कोई काम ऐसा होता है ना जो हमें पसंद नहीं होता, तो हम उसको टाल देते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे, और बाद में करते करते ना वो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। फिर वो काम है ना हमारे सर में एकदम वो अटक सा जाता है, जिसकी वजह से हम आगे दूसरा काम भी नहीं कर पाते। तो इसलिए जो काम आपको टफ लगता है ना, उसको पहले लिख लें, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो वो काम आपके लिए ईजी हो जाएगा, और आपका माइंड भी आपको काफ़ी हल्का लगेगा। और दिन में मैं बाहर गई थी, उसके बाद मैं वापस आई हूँ, और उसके बाद मैं अब सूप बनाऊँगी यश के लिए। तो ये मेरे पास अगारो का सूप मेकर है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें 6 मोड्स हैं, तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको बनानी हो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसको कहीं कैरी भी कर सकते हैं। और इधर से हम इसकी जो कॉर्ड मिली है हमें, वो हम लगाएंगे इसमें। इस तरीके से ये अटैच करने का है, बस हमने इसमें अटैच कर दिया, और इसको हम प्लग में लगा लेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर ये जो ब्लेड है स्टेनलेस स्टील का है, इसको यूज़ करना तो इजी है ही, और साथ में इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे क्लीन करना है। तो ये ब्लेड बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। इस तरीके से हमें इसे साफ़ करना है रनिंग वाटर के नीचे। ये क्लिप थोड़ी मैंने फास्ट कर दी है, लेकिन इसको हमें जेंटली साफ़ करना है। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से पोंछ दिया है, और ऊपर मैंने पानी नहीं डाला, ऊपर हम वाइप कर सकते हैं मॉइस्ट कपड़े से। तो ये हमारा हो गया। और जग को भी मैंने ऐसे ही क्लीन किया। जग के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें पानी ना जाए, अंदर से आप इसको क्लीन कर सकते हैं उसी तरीके से। जितना इसको यूज़ करना आसान है उतना ही इसको क्लीन करना भी आसान है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं। इसकी ब्लेड काफ़ी शार्प है, और आप इसमें बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं। मैं तो इसको जनरली सूप और जो मक्खन वगैरह होता है वो बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट है। तो उस हिसाब से आप इसमें जो भी चीज़ डालें वो लिमिट का देख के डालें। और इसमें 6 मोड्स हमें दिए गए हैं। इसमें हमें 6 मोड दिए गए हैं। सबसे पहला जो मोड है वो स्मूथ का है, इसमें जैसे हम सूप वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद चंकी, इसमें अगर आपको दूसरे टाइप के सूप बनाने हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें बनानी हो। उसके बाद है कंपोट, उसके बाद जैम वगैरह भी बना सकते हैं। फिर रीहीट, इसमें रीहीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ब्लेंड, जिसमें कि मैं मक्खन वगैरह बनाती हूँ। और मोड वाला बटन, और स्टार्ट और स्टॉप वाला बटन। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करूँगी और हम बनाएंगे इसमें सूप। इसको मैंने प्लग लगा दिया है और ऑन कर दिया है, और मोड अभी सिलेक्ट नहीं किया है। और मैं बना रही हूँ सूप, तो मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसको ऑन करें। और इसमें मैंने टमाटर लिए हैं, और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका आप बना सकते हैं। और गाजर लिया है मैंने, आप चाहे तो इसमें अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, क्योंकि लाल मिर्च सूप में डालना से बेटर मुझे लगता है। काली मिर्च का टेस्ट भी अच्छा आता है, और वो उतना नुकसान भी नहीं करेगी। थोड़ा सा अजवाइन, और ये टोटली ऑप्शनल है क्या चीज़ आप डालते हैं क्या नहीं। आप चाहे तो गार्लिक और ऑनियन भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक। बस इन सब चीज़ों को मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो और भी मसाले यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी इसमें मैं डालूँगी, जो मैक्स लिमिट है वहाँ तक। और आप चाहे तो इसमें जैसे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पालक वगैरह, जैसे कि वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। बस अब हम इस लिड को क्लोज़ कर देंगे। और इसमें आपको, जैसे कि हम कढ़ाई में सूप बनाते हैं तो उसमें हमें मिक्सी में पीसना पड़ता है, उबालना पड़ता है, फिर कढ़ाई में बनाना, बहुत सारे बर्तन लगते हैं। इसमें सिर्फ एक सूप मेकर में बना लेंगे। अब मोड पे हमने ऑन किया, और स्मूथ वाले ऑप्शन पे हमने
उसको ले जाके फिर स्टार्ट कर दिया। तो ये चल रहा है और ये सूप हमारा बन रहा है। और बनने के बाद इस तरह से बीप आ जाएगी, फिर हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा सूप बन चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा इससे पतला भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा थिक बनाया है। और ये गाजर टमाटर का है तो इसलिए इसका कलर ये है। अगर इसमें हम बीट रूट डालेंगे तो बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा क्या, बहुत सारा धनिया पत्ता डाल दिया है, क्योंकि धनिया पत्ता तो मुझे लगता है ना कि मीठी चीज़ों में भी डालना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा लगता है। तो ये मैंने 2 बोल सूप बनाया था। उसके बाद मैंने बीट रूट का भी सूप बनाया था इसमें। तो बीट रूट का और टोमेटो का सूप है, ये भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो उसके बाद अब मैं जैम बना रही हूँ। 2 कटे हुए सेब मैंने लिए हैं। और जैसे कि हम जैम वगैरह बनाने में चीनी यूज़ करते हैं, तो मैं चीनी नहीं यूज़ करूँगी। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जो वाइट शुगर है उसको अवॉइड करने का, या कम से कम यूज़ करने का। ये मैंने इसमें डाल दिया है ब्राउन शुगर, या इसे शक्कर बोलते हैं। तो ये प्रोसेस्ड नहीं होती है। और उसके बाद इसमें डाला है मैंने काली मिर्च पाउडर, जिससे कि टेस्ट थोड़ा अच्छा है। आप चाहे तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दें। हल्का सा पानी डाला है मैंने, और बस इसको मैंने बंद कर दिया और उसको ऑन करा मैंने। और उसके बाद हम इसे जैम मोड पे आने के बाद स्टार्ट करेंगे। और आप चाहें तो इसको, अगर आपको लगता है कि सही से ब्लेंड नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया, तो ब्लेंड थोड़ी देर दबा के और ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको और ब्लेंड करने की ज़रूरत है। और इसका जो कलर आपको लग रहा है, तो कलर ये शक्कर की वजह से है, और ये इस टाइप का बना है। और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और कोशिश करें मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके ना रखें, क्योंकि ये तो आसानी से बन जाता है। 2-3 दिन के अंदर आप इसको कंज्यूम कर लें। अगारो का ये सूप मेकर 1 लीटर का है, 900 वॉट्स का है, कॉपर का मोटर है, और साथ ही 6 प्रीसेट्स कुकिंग मोड्स हैं। 25 मिनट के अंदर आपका गर्मा गर्म सूप तैयार हो जाएगा। और इसमें कोई झंझट नहीं है कि अलग अलग बर्तनों का झंझट नहीं है, और आपको वहाँ पे खड़े रहना नहीं पड़ेगा। इसके साथ आप दूसरे काम भी निपटा सकते हैं। और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सूप वगैरह बनाने के बाद फिर अब मैं किचन में आ चुकी हूँ फिर से, क्योंकि किचन का जो काम है ना, वो विंटर्स में खास करके ऐसा लगता है ना कि जैसे कि दोपहर होने के बाद शाम हो जाती है। और ऊपर से मैं बाहर चली गई थी दिन में, तो उसकी वजह से और जल्दी टाइम निकल गया। तो चलिए मैं बताती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा कारण ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम हर काम बिल्कुल परफेक्टली करें, और उस परफेक्टली करने के चक्कर में हम वो काम शुरू ही नहीं कर पाते। उससे मतलब ऐसा लगता है कैसे करूँ करते करते वो काम रह जाता है। और जब वो ज़्यादा दिन हो जाता है ना, तो वो काम हमारे दिमाग में ऐसे अटका हुआ होता है ना, कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें टेंशन किस बात की हो रही है, और वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो अगर आपको लगता है ना कोई काम बहुत टफ हो लग रहा है, जैसे कोई कुकिंग की चीज़ आपको लगती है कि बहुत टफ है, अब कैसे बनाऊँ बनाना है, तो आप स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कैसा बनेगा नहीं बनेगा, जैसा भी बनेगा ना, अगर घर के लोग बोलेंगे भी बोलने दो। अगर जब ये छोड़ दोगे ना आप कि हाँ परफेक्ट होना चाहिए, कैसे भी करना शुरू कर दो, फिर आप देखोगे कि आपको उस काम में मज़ा आ रहा है और आप उस काम को सही से कर पा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि हर काम हर किसी से पहली बार में ही अच्छा हो जाए। कई बार होता है कि किसी से मतलब कोई किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो जैसे भी आए, जैसे भी आप कर सकें, काम को स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे ये जो आपका काम टालने वाली आदत है ना, ये हट जाएगी। उसके बाद जो अगला रीज़न होता है कि किसी काम को टालने का, उसका रीज़न ये भी होता है कि हमारे अंदर बहुत ही मतलब किसी काम को करने की हिम्मत ही नहीं है, बहुत आलस आ रहा है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जैसे अपना खाना पीना जो होता है ना, वो थोड़ा सा जंक कम कर दें, थोड़ी हेल्दी चीज़ें खाएं। वो चीज़ें खाएं जिनमें आप कह सकते हैं प्राणिक फूड या लाइव फूड, जैसे कि स्प्राउट्स खा लें, जैसे हरी चीज़ें खाएं, या सूप वगैरह पीना शुरू कर दें। तो आप उससे देखेंगे ना, तो उससे आपका जो आलस है वो काफ़ी कम हुआ है, और आपको काफ़ी बेटर फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। क्योंकि अभी जैसे कि फेस्टिवल्स गए ना, तो हम लोगों ने सबने खा खा के ना अपना बॉडी का हाल बुरा कर लिया है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं खाई होंगी। तो इस टाइप से भी अगर आप थोड़ा करते हैं ना, या कभी कभार व्रत कर लिया हफ्ते में 1 आध दिन, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, व्रत वो वाला नहीं जो पूरे दिन हम पकोड़े और ये सब खाते रहें, मतलब व्रत सही का व्रत, जितने आपके शरीर की क्षमता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे ना, जब आप व्रत करना शुरू कर देंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे एक चीज़ कि आपकी विल पावर जो है ना, वो खुद स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। उसमें फिर आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप मतलब कोई भी काम करना चाहेंगे वो डिटर्मिन होके कर पाएंगे,
क्योंकि जो होता है ना, अन्न जो होता है ना, उसको त्याग अगर हम करते हैं ना तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब त्याग माना जाता है, और अन्नदान भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इसीलिए अगर आप व्रत करते हैं तो ये आपकी विल पावर को बढ़ाएगा, साथ में आपके जो बॉडी है उसको डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। तो चलिए, ये नेक्स्ट डे है और आज मुझे मंदिर जाना है सुबह सुबह। तो हम लोगों ने यश के लिए थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद मैं सुबह का जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर मंदिर जाऊँगी। और जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा काम टालने की आदत है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो सही में काम करती है। कि अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया अमेज़ोन से एक डायरी प्लानर परचेज़ किया है, जिसमें क्या होता है ना कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे पास क्या क्या काम है और हमें क्या करना चाहिए। तो मतलब हमारे माइंड में कुछ भी क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से सब कुछ स्कैटर्ड रहता है, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता हम क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब एकदम खिचड़ी बनी हुई होती है। तो जैसे आप ये सोचो ना कि आपके पास कबर्ड है, उसमें सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, मतलब अजीब तरीके से रखे हुए हैं, अनमैनेज रखे हुए हैं। तो क्या होगा, आपको कुछ समझ आएगा आपके पास कौन से कपड़े हैं, कहाँ जाना के लिए क्या पहनना है? नहीं ना समझ आएगा। अगर आप उसको सही से अरेंज कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके पास कितने कपड़े हैं और कहाँ के लिए क्या पहनना है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे थॉट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, अरेंज रहते हैं ना, तो हमें पता लगता है हमें कौन सा काम कब करना है, और हमारा माइंड क्लियर रहता है, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। तो ये जो डायरी है ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। ये मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी है। और ये प्लानर जो है उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनका कोई ऐसा गोल है जो अचीव करना चाहते हैं। और अगर कोई गोल नहीं भी है ना, तो अपना कुछ ऐसा गोल बनाइए और उसको अचीव करने के लिए काम करिए। क्योंकि जब हमारा कुछ लाइफ में गोल होता है, कुछ मोटिव होता है ना, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। और जैसे अगर हमारा कोई गोल नहीं है ना, तो हम बस एमलेसली बस कुछ भी करे जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता क्या करना है नहीं करना है, ना अपनी केयर कर पाते हैं, ना अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, और पूरा दिन हम काम करते रहते हैं। और घर के लोग कहते हैं कि तुमने किया क्या है, क्योंकि हम खुद अस्त व्यस्त रहते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए अपने जो भी दिमाग में आपके थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करिए, अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। जैसे बहुत सारी होम मेकर्स हैं, तो उनमें से हो सकता है कि कोई बोले कि हमारा क्या गोल हो सकता है। बहुत सारे गोल हो सकते हैं यार। जैसे किसी का गोल हो सकता है कि हाँ, उसको अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट करना है, साल भर के अंदर उसे अपने घर का ये करना है। किसी का हो सकता है मुझे अपने बच्चे के लिए ये करना है, मतलब बच्चे को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। किसी का हो सकता है कि मेरा वेट मुझे ये चाहिए, किसी का हो सकता है कि मैं ये चीज़ सीख लूँगी। बहुत तरह के गोल हो सकते हैं। हम अगर होम मेकर है ना, तो ये नहीं इसका मतलब होता है कि हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो चुकी है। इवन कि हमारे पास तो ज़्यादा ऑप्शन होता है कि हम अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, हम अपने ड्रीम को जी सकते हैं और अपने परिवार को भी टाइम दे सकते हैं। तो हमारे लिए तो मतलब दोनों हाथों में लड्डू वाले कह सकते हैं। तो इसलिए जो आपका गोल है उसको लिखिए, और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। और जब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे ना, तो आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपने कहाँ गलती की, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता हम क्या करे जा रहे हैं क्या करे जा रहे हैं। आज जैसे हमने एक हफ्ते पहले क्या काम किया और हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसे नहीं रिकॉल कर सकते। लेकिन अगर हम कहीं पे लिख के रखते हैं ना, और वो फिर हम देखते हैं ना, डायरी एक एक चीज़ नोट होती है उसमें, फिर हम डायरी देखते हैं, फिर हमें समझ आता है अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, ये खर्चा मैंने ज़्यादा कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मैं इसमें बेटर कर सकती थी। और आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी हैबिट्स हैं वो भी काफ़ी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं, बुरी आदतें, वो आप छोड़ पा रहे हैं। जो अच्छी आदतें आप अपनाना चाहते हैं वो आप अपना पा रहे हैं, क्योंकि हर कुछ आपके पास क्लियर इमेज है आपके सामने और आप उसको इजीली फॉलो कर पाते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा अस्त व्यस्त चीज़ें होती है ना, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी। अगर हमारा सब कुछ क्लियर होता है ना, हमारे माइंड का जो भी चीज़ होता है, हमने सब कुछ एकदम क्लियर लिखा होता है ना, तो हमें पता होता है ये चीज़ हमें अब करनी है, ये चीज़ हमें बाद में कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, और ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचाएं, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में।